बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मैं नहीं जानता। अस्सलाम वालेकुम जी। आपका हकीम मुबारक अली। शायर के तेरे दिल में उतर जाए मेरी बात। आज की हमारी हकायत का मौजू है कीमती जूता। हकायत शुरू करते हैं कि जी एक दरवेश किसी अमीर के मकान पर ठहरे हुए थे। एक रोज़ अमीर के पाँव में नहायत उम्दा जूता देखकर बोले, बहुत खूबसूरत जूता है, अच्छा है। अमीर शख्स क्योंकि दरवेश से मोहब्बत करता था तो इसलिए जल्दी से बोला कि आपको अच्छा लगा है तो ठीक है। अगले ही दिन इसी किस्म का जूता बनवाकर अर्ज़ की कि जनाब ये कबूल करें। जूता देखकर दरवेश ने कहा कि ऐसा कीमती जूता पहनकर ज़रूरी है कि इसके अंदाज़ की पोशाक भी हो। अमीर शख्स बोला कि जनाब नो प्रॉब्लम, पोशाक भी फ़ौरन तैयार हो सकती है। उसकी बात सुनकर दरवेश बोले कि जब पोशाक उम्दा होगी तो फिर बैठने के लिए कुर्सी और उम्दा फ़र्श भी होना चाहिए। अमीर शख्स बोला कि वो भी तैयार हो जाएगा, नो प्रॉब्लम। दरवेश ने कहा कि जब उम्दा पोशाक और उम्दा मकान होगा तो फिर खुराक भी उम्दा होनी चाहिए। अमीर शख्स बोला कि मैं इसका भी ज़िम्मा ले लूँ। अमीर शख्स ने कहा इसका भी ज़िम्मा ले लिया। अमीर शख्स ने इसका भी ज़िम्मा ले लिया। दरवेश बोले कि जब ये सब सामान होंगे तो फिर औरत की ख्वाहिश भी होगी। तो अमीर शख्स बोला कि आपकी शादी का इंतज़ाम भी हो जाएगा। दरवेश बोले कि फिर लड़के वाले पैदा होंगे, इनकी बीमारी और मौत के वक्त जो दुख और रंज होगा तुम इसका भी ज़िम्मा लेते हो। अमीर शख्स हैरान होकर बोला कि जनाब कि मैं इस रंजो गम का किस तरह से ज़िम्मा ले सकता हूँ। उस अमीर शख्स की बात सुनकर दरवेश बोले कि अगर इसका ज़िम्मा नहीं ले सकते तो फिर एक जूते के सबब इस कदर झगड़ा पैदा करना और फिर तकलीफ़ और रंजो गम उठाना हमको मंजूर नहीं, और इसलिए तुम अपना उम्दा जूता वापस ले लो, हम इसी तरह से खुश हैं। तो जनाब इसलिए कोई भी चीज़ लेने और देने से पहले गौर कर लें कि चीज़ें कहाँ तक जाती हैं। वारशाद बोलना पेट अंदर, दानिशमंद ली गौर ज़रूरी है। आपका हकीम मुबारक अली। अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू।